इधर आओ भाई, हेलो इधर आओ। एक बंदा बनाओ अपना। परवीन चल, ये ले एक्सकवेटर की चाबी। पहले करना होता है रिपेयर। अब आज बरसात में करोगे, फिर जैसे आप डाल रहे हो, इसको फिर से पानी आ रहा है देगा, फिर से डालोगे, बरसात में कुछ नहीं होना है। और बरसात में इसका कोई वो नहीं है बेनिफिट है। देखो ना उधर आपने करना में भी ऐसे ही हुआ, पानी एक साइड लगाया और दो मतलब होते दो पिलर से निकला, तो वो तो निकले साहब। ये इस तरह से जैसे आप कर रहे हो, ये मिट्टी सारी लूज हो जानी है और ये वाला ब्रिज करेगा। जम्मू पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग पर बने सहार घाट के इस पुल के बिल्कुल पास ही यहाँ पर आज माइनिंग हो रही थी और माइनिंग डिपार्टमेंट की ओर से एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। एक मशीन और एक डंपर को यहाँ पर जब्त किया गया है। तो ये बताया गया है कि यहाँ पर नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की ओर से ये कार्य करवाया जा रहा है और यहाँ से माइनिंग मटेरियल उठाकर इस पुल के पास यहाँ पर फेंका जा रहा है। लेकिन बड़ी बात इसमें यह है कि 500 मीटर के दायरे में यहाँ पर खनन हो रहा था, जिसके बाद माइनिंग डिपार्टमेंट ने इस मशीन को और एक डंपर को यहाँ पर जब्त किया है। इससे पहले हमने देखा कि किस प्रकार से तरना पुल जो कि पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हुआ है, उसके जो 2 पिलर हैं वो दस चुके हैं, जिसकी वजह से जम्मू पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग पर ट्रैफिक को डाइवर्ट करना पड़ा है। और अब इस पुल का हाल देखिए, जो तस्वीरें आप देख रहे हैं किस प्रकार से सहार घाट के पुल की फाउंडेशन जो है पूरी तरह से चली गई है और यहाँ पर कार्य जो है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की ओर से यहाँ पर करवाया जा रहा था, लेकिन बिना अनुमति के यहाँ पर 500 मीटर के दायरे में खनन हो रहा था, जो सीधा एक उल्लंघना है, जिस उल्लंघना पर डीएमओ कठुआ ने कार्रवाई करते हुए दोनों गाड़ियाँ मशीन और डंपर को यहाँ पर जब्त कर लिया है और अगली कार्रवाई के लिए कठुआ पुलिस के हवाले कर दिया है। इससे पहले भी हमने देखा कि कितनी परेशानी उन लोगों को झेलनी पड़ी जो जम्मू पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग पर सफ़र करते हैं, क्योंकि जब तरनाक का पुल जब तरनाक का पुल धंसा तो ट्रैफिक को यहाँ पर डाइवर्ट करना पड़ा, बॉर्डर रोड पर, दार रोड पर, और कई तरह की परेशानियाँ लोगों को हुई। अब ये देखें कि सहार घाट पर जो बना पुल है इसकी किस तरह के हालात हैं और इसको बचाने के लिए अगर नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया कार्य कर रहा है तो 500 मीटर के दायरे से ही यहाँ से खनन किया जा रहा है, जो कि कहीं ना कहीं एक खतरा जो है इस पुल के लिए बन सकता है। कठुआ से सरबजीत सिंह, जेके मीडिया के लिए। पुल से कोई हार्डली 150 मीटर यहाँ एक मशीन बड़ी जेसीबी वो यहाँ से मटेरियल उठा रहे हैं और ये जैसे कह रहे हैं कि हम लोग ब्रिज को ही रिपेयर कर रहे हैं, लेकिन ये नीचे वाली लोअर साइड से मतलब डाउन स्ट्रीम से उठा के मटेरियल ब्रिज के नीचे लगाना, तो मतलब ये मतलब कौन सा मतलब किस रूल में है और मतलब इलीगली किसी भी खड्ड से ऐसे उठाना बिल्कुल मना है। और जैसे ही ये यहाँ उठा रहे थे तो किसी ने कंप्लेन करी, यहाँ से मैं आया स्पॉट पे और मैंने देखा एक बड़ी जेसीबी और एक डंपर के साथ मटेरियल ये मतलब उठा रहे हैं इसको और इसको ब्रिज को रिपेयर करने के लिए उठा रहे हैं। लेकिन ऐसा सच यहाँ कोई ब्रिज को मतलब रिपेयर करने का कुछ नहीं है, क्योंकि जैसे ये कर रहे हैं इससे पूरा खतरा है कि ब्रिज जैसे नीचे डाउन स्ट्रीम से जब अगर कुछ माइनिंग होती है, डाउन स्ट्रीम से अगर मटेरियल उठाया जाता है तो ब्रिज को और ज़्यादा खतरा बन जाता है, तो ब्रिज को बचाना ज़रूरी है। तो इनको मैंने फ़िलहाल मना कर दिया और इनकी ये जेसीबी इसको भी सीज़ कर दिया है और एक इनका डंपर था उसको भी सीज़ कर दिया है। तो अब आगे की कार्रवाई जो भी होगी फिलहाल ये बंद है। तो जिस तरह से हम देख सकते हैं इसकी पूरी बेड प्रोटेक्शन जो है को मिला था और उसके बाद वो ब्रिज पूरी तरह से कोलैप्स कर चुका है। आज इस ब्रिज को देखकर क्या लगता है कि ये जो आसपास माइनिंग हो रही है क्या इसके लिए खतरा बन सकती है? हाँ नहीं, आसपास माइनिंग नहीं हुई है यहाँ, नहीं हम होने देते हैं, लेकिन जैसे ये आज कर रहे हैं तो जैसे आज इन्होंने 500 MT वहाँ से तो उठाया है जो मटेरियल अभी, तो इसी तरह से जब अगर ये बढ़ेगा हम इसको कंट्रोल नहीं करेंगे तो 100% चांस है कि ब्रिज कोलैप्स हो सकता है, क्योंकि पानी एक साइड हो जाएगा, नीचे जो फाउंडेशन इसकी लूज़ हो जाएगी बड़ी, क्योंकि नीचे वाली डाउन स्ट्रीम से जब कोई अगर मशीन इतनी बड़ी मशीन लगेगी वो सारी मिट्टी लूज़ हो जाएगी जो बेड,
तो इसलिए ब्रिज को मतलब डैमेज हो सकता है। ये काम हाईवे अथॉरिटी करवा रही है? ये काम जैसे ये कह रहे हैं कि नेशनल मतलब NHAI मतलब करवा रही है, लेकिन आगे कोई मतलब कॉन्ट्रैक्टर है, जो कॉन्ट्रैक्टर अपनी मर्जी से उसने मशीन यहाँ लगाई है। क्या उनको डंपर। यहाँ पे ये माइनिंग करने की परमिशन थी सर? नहीं नहीं, यहाँ माइनिंग ऐसा सच बिल्कुल नहीं है, और ब्रिज के पास वो भी 150 मीटर बिल्कुल है ही नहीं, क्योंकि मतलब एज़ पर रूल अगर माइनिंग किसी को करनी है वो 500 मीटर बाहर होती है माइनिंग एज मतलब परमिट पे, जो हमारे परमिट्स होते हैं उसके बेस पे। लेकिन जैसे ये कर रहे थे ये बिल्कुल इलीगल था और हमने इसको। सर एक आखिरी सवाल, जिस तरह से माइनिंग यहाँ पर आपने कंट्रोल करवाई है, यहाँ पर ये बताते हैं कि काम नेशनल हाईवे अथॉरिटी करवा रही थी, क्या नेशनल हाईवे अथॉरिटी की ओर से कोई मौजूद था यहाँ पर? नहीं, यहाँ मौके पे नेशनल मतलब NHA का कोई भी यहाँ ऑफिशियल यहाँ नहीं मौजूद था। अगर मौजूद भी हो फिर भी उनको परमिशन तो लेनी है।